हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका भरपूर स्वागत है। आज हम डेली जनरल स्टडी की क्लास लेके आए हैं। आज फिर से 25 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूं। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है HK डाडिल। डेली 25 यूपी पीसीएस क्वेश्चनों की सीरीज होती रहती है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर 76। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेज शोधन से, उर्वरक शोधन से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता क्या है? ताप विद्युत संयंत्र से होता है, ये तो पता है। एक कोयला दहन यानी कि कोयला जलाने का जो उत्पाद है, जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न होता है, वही फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 77। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की? किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की? तो आपको ऑप्शन दिया गया है अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। लाहौर है जो अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। किसने की थी? राजा रणजीत सिंह ने की थी। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया है गोवा, दूसरा दिया गया है तेलंगाना, तीसरा दिया गया है झारखंड और चौथा दिया गया है हरियाणा। ये टीवी नहीं है, चौथा दिया गया है हरियाणा। तो कूट आपके दिए गए ए है 1 2 3 4, बी है 4 1 3 2, सी दिया गया है 3 2 4 1, फिर चौथा दिया गया है 4 3 1 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी है जो ऑप्शन 4 1 3 2, यानी कि हरियाणा, हरियाणा, गोवा, झारखंड, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 79। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। 77 का क्वेश्चन दिया गया है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज का शुभारंभ वर्ष 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया गया है नवंबर 2020 में, सितंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा नवंबर 2020 में इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 80। प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ऑप्शन दिया गया है हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हापुड़। हापुड़ है जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है, हापुड़। क्वेश्चन नंबर 81। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ऑप्शन दिया गया है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन दिया गया है धूलकण, सी ऑप्शन दिया गया है हीलियम और डी ऑप्शन दिया गया है जलवाष्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूलकण।
धूल कण है जो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण करते हैं, प्रसार का। एट्टी 82 निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सीरिया, टर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा सीरिया। सीरिया है जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक दिया गया है रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा दिया गया है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। आपके कूट दिए गए हैं। ए दिया गया है ए दिया गया है केवल एक, केवल दो। सी एक और दोनों। डी ना तो एक है और ना ही दो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक, यानी कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 84, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत का किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन दिया गया है ए गुजरात, बी ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, सी ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, डी ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश है जो हड़प्पा सभ्यता का मांडी, हड़प्पा सभ्यता का मांडी भारत के राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 66, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 63। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 यानी कि 1989। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म सही सुमेलित कीजिए। संस्थान अवस्थिति अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान के नरोबी है। दूसरा दिया गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल दिया गया है। सी ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा है। ऑप्शन डी दिया गया है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी है जो केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा जिले में नहीं है, ये गलत दिया गया है। तो पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? तो ऑप्शन दिया गया है सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी दिया गया है एनजी रंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 88, 88वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए दिया गया है पुच्छी आयोग, ऑप्शन बी दिया गया है राज्य मन्नार समिति, ऑप्शन सी दिया गया है कोठारी समिति, ऑप्शन डी दिया गया है सरकारिया आयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग है, जो समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। समिति की सिफारिश पर सरकारिया आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी है जो संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 90, सूची फर्स्ट और सेकंड को सही सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड, सिमलीपाल उत्तराखंड, पंचमठी मेघालय, नंदा देवी मध्य प्रदेश, नोकरेक उड़ीसा। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है ए का ए, ऑप्शन ए दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, सी और दिया गया है, डी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी है जो सिमलीपाल है ओडिशा। बी सिमलीपाल, एक मिनट, सिमलीपाल ओडिशा और पंचमठी मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन दिया गया नंदा देवी, ये है उत्तराखंड में। और चौथा दिया गया है डी नोकरेक है, जो मेघालय में है। तो ये सही है, ऑप्शन बी है जो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 91 सही सुमेलित नहीं है। तो हुंडरू प्रपात, हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी। तो इसका सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी है जो बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो ऑप्शन दिया गया है फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनॉल। तो इसका सही ऑप्शन दिया गया है डी। डी जो ऑप्शन दिया गया है वो रेटिनॉल विटामिन का आवश्यक होता है। किसकी? सामान्य दृष्टि के लिए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, ये यहाँ तक क्वेश्चन है, ये छोड़ दीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए दिया गया है शारदा अधिनियम, बी दिया गया है नेहरू रिपोर्ट, सी दिया गया है कमीशन, साइमन कमीशन आयोग, चौथा दिया गया है दांडी मार्च। तो इसका सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि तीसरा। साइमन कमीशन पहले आया था। कमीशन
दूसरा क्या है, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। तो तीसरा दिया गया है पहला, फिर दिया गया है पहला यानी कि शारदा अधिनियम, फिर चौथा दिया गया है दांडी मार्च। यही क्वेश्चन नंबर है 93। चलिए 94। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन बी दिया गया है विलियम हार्वी, ऑप्शन सी दिया गया है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी दिया गया है विलियम पैट्रिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? एक दिया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, दूसरा दिया गया बोनस भुगतान अधिनियम, तीसरा दिया गया है संविदा श्रम अधिनियम, चौथा दिया गया है समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो ये चारों दिए गए हैं, तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2, दूसरा हो जाएगा 2 और 3, तीसरा हो जाएगा 1, 2 और 4, चौथा हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सॉरी, ए नहीं, सी हो जाएगा 1, 2 और 4। मंजूरी संहिता अधिनियम 2019 1, 2 और 4 ये और समान पारिश्रमिक अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 97। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिया गया 2003, ऑप्शन बी दिया गया 2004, ऑप्शन सी दिया गया 2005 और 2006। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2004 है जो पीसी होटा समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 99। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? यानी कि थीम यंग पीपल एंड स्किल्स। बी ऑप्शन दिया गया स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सी ऑप्शन दिया गया है यंग पीपल एंड इंटरप्रीन्योरशिप, चौथा दिया गया है रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन है जो रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक जो है युवा कौशल दिवस 2021 का थीम था, विषय था। क्वेश्चन नंबर 100, 100वां क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोन सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए दिया गया अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ऑप्शन बी दूसरा दिया गया है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आपके 4 ऑप्शन दिया है कि केवल एक, केवल 2, एक और दोनों, ना तो एक है और ना तो 2 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दोनों, यानी कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। और दूसरा दिया गया है महात्मा गांधी ने
इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेटा दिल। डेली 25 क्वेश्चनों की सीरीज चलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें।